हाय फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। सापुर जी नाम की कॉन्ट्रैक्टर है और आरएमयू को जो सोल्यूशन करते हैं, फिर उसको टेस्टिंग बीएमएस से कनेक्शन करते हैं। उस रिगार्डिंग हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे सर यहाँ पे मिले हुए हैं, जो सापुर जी की टीम पूरी लगी हुई है और एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं वाकी टोकी एक दूसरे से बातें कर रही है और कम्युनिकेशन शेयर कर रही है। बीएमएस थ्रू इसका क्या स्टेटस इसका जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे जेएलएल का टीम है, तो जेएलएल का जो इंजीनियर है तो वो चीज़ को क्या कोऑर्डिनेट कर रहा है कि हाँ यहाँ पे एनओएनसी जो भी चीज़ है इसमें स्टेटस बदल, क्योंकि मोस्टली तौर पे हम क्या करते हैं बीएमएस में इसका कनेक्शन या जो स्टेटस होता है उसको जानने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इजीली वैसे हम क्या उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई नॉर्मल टेम्परेचर या ऐसा कुछ फंक्शन तो है कि नहीं है, टेम्परेचर कितना है या जो भी चीज़ है उसका आउटपुट कितना है या जो भी चीज़ है उसका वोल्टेज कितना है, इंटरनल वाइंडिंग की टेम्परेचर कितनी है, ये सारा चीज़ लगभग मॉनिटर पे जब भी हम बीएमएस का जब आप देखेंगे, जब आप दिखाएंगे तो वहाँ पे अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पे जस्ट आपको समझने की कोशिश करना है। जैसे अब यहाँ पे देखिए एफओसी लगा हुआ है, मीन्स यहाँ पे आरएमयू से क्या होता है, पावर सप्लाई कट कर दिया गया है। जैसे ये क्या है आरएमयू में क्या होता है, रिंग में नहीं होता है। डिफरेंट टाइप का आरएमयू होते हैं, रिंग टाइप के होते हैं, रेडियल टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आरएमयू है रिंग टाइप के होते हैं। रिंग में क्या होता है कि जैसे दो सेक्शन होते हैं आरएमयू में, एक आरएमयू का सेक्शन दूसरे ट्रांसफार्मर को फिट करता है, दूसरे आरएमयू के सेक्शन से यहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है इसको बंद करने की, लेकिन इसके मुश्किल है इसे बंद होना, इसलिए क्योंकि इसके पास इतनी पावर नहीं है, क्योंकि ये इस अंदर में स्प्रिंग टाइप का होता है। इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल की जरूरत होती है इसको क्लोज करने के लिए, इसलिए यहाँ पे दूसरे बंदों को यहाँ पे लगाया गया है इसको क्लोज करने के लिए। तो क्योंकि हेवी पावर अगर लगाएगा तुरंत इसको देखिए क्लोज कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हैंडल से क्या हो रहा, इस समय क्या होना पड़ेगा आपको, आर्मी में क्या होना है, एक ये पहनना पड़ेगा आपको, ग्लोव्स पहनना पड़ेगा। ग्लोव्स जब आप पहन लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इजी वे से आपको कोई ऑब्जॉर्मी या सौ की तरह का आपको नहीं लगा, तुरंत इसको खट करेगा। जैसे ही करेगा तो यहाँ पे देख रहे हैं रिले टाइप का आपको इंडिकेशन हो रहा है, यहाँ पे तुरंत पता चल जाएगा। तो एक ड्राइंग के थ्रू क्या होगा, हम तो देखना पड़ेगा हम इसको क्या क्या फीड कर रहा है, कौन से एमडीबी को फीड कर रहा है, तो यहाँ पे हमको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। जब ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। जैसा कि इंजीनियर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एनालिसिस ऑलरेडी कर लेते हैं कि एडीएमडी, फिर एमडीबी क्या होता है, एसएमडीबी को फीड करता है, जो भी टेनेंट एरिया को फीड करता है, उस एरिया में जो भी पावर सप्लाई कट करना पड़ता है उस तरह देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ है। जैसा कि यहाँ पे तुरंत क्या होता है, जैसे एक प्रॉपर पोजिशन लेके अगर आप बंद करते हैं, जैसे आप वहाँ पे पैर से अटैक करके बंद किया, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमको जाके वहाँ पे देखना पड़ता है टेम्परेचर ट्रांसफार्मर में। फिर एमडीबी में अगर मैंने पावर सप्लाई कट किया है तो जो फीड कर रहा होगा, जैसे आज फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफार्मर किसको फीड करता है, एमडीबी को फीड करता है। तो एमडीबी से वहाँ पावर जाते हैं, वहाँ जाके हमको चेक करना पड़ता है वहाँ पे पावर गया है कि नहीं गया। नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी आप एक ट्रिक लगाना पड़ेगा। कोई भी अगर काम करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रिक लगाए कि हाँ किसी काम को हमको कैसे कंप्लीट करना है, ये चीज़ सबसे पहले हमको देखना पड़ता है। जैसे किसी सपोज यहाँ पे अगर हेवी फोर्स की ज़रूरत है तो हमें अगर कहीं से पावर से अगर सपोर्ट लेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया है, तो वहाँ पे पावर से अगर सपोर्ट लेते हैं तो तुरंत ईजी वे से आप उसको क्लोज कर सकते हैं। दूसरे बात, जैसे ही बंद होगा तो यहाँ पे आके आपको देखना पड़ेगा ट्रांसफार्मर इंड पे थोड़ा सा महक देखना पड़ेगा, क्योंकि महक थोड़ा सा अलग टाइप, जैसे ट्रांसफार्मर बंद हो जाती है ना तो थोड़ा महक जो आता है वो डिफरेंट टाइप का आता है, तो इससे हमको पता चल जाता है ट्रांसफार्मर हमारा बंद हो गया है। दूसरी बात है, एक इजीली वैसे भी हम बंद कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपको ये बंद हो जाता है, ट्रांसफार्मर का जो झिनझिनाहट होती है, जो साउंड होता है वो कम हो जाता है, तो बंद हो जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर बंद हो गया। ट्रांसफार्मर बंद होने से क्या होता है, एमडीबी का सप्लाई, जैसे इसलिए यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर जो ये कर रहे हैं, कोई बंदा एमडीबी में है, जैसे वाकी टोकी पे यूज़ कर रहे हैं, कोई बीएमएस सिस्टम है, बीएमएस यानी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम पे वहाँ पे कर रहा है कि हाँ स्टेटस इसको दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह से हमको टोटल डिटेल हमको पता चलता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसलिए फ़ायदा करते हैं, इसलिए इसका फ़ायदा है कि आसानी से हम एक जगह पर ही बैठ कर हम सारे का मॉनिटर कर सकते हैं, इसलिए बीएमएस सिस्टम का एक अपनी अलग दुनिया है। इसके बारे में जब भी हम बात करेंगे तो उसको कनेक्शन करेंगे। दूसरी बात है, यहाँ पे फिटिंग करना जरूरी है। यहाँ पे इंजीनियर क्या होते हैं, इसको प्रॉपर इस तरह को मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है किस तरह से करना है, इसलिए पूरी टीम की जरूरत पड़ती है। पूरी टेक्निकल टीम यहाँ पे लगी हुई है। मोस्टली जो बंदे हैं यहाँ पाकिस्तान के हैं, साउथ इंडियन के हैं ये बंदे सब, और ये आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके इस चीज़ को रिजॉल्व करते हैं और बीएमएस से कनेक्शन देते हैं। दूसरी चीज़ है यहाँ पे फैसिलिटी मैनेजर, जैसे हमारे इंजीनियर रोशन भी है यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्योंकि बिल्डिंग में अगर हम लोग के अंडर में है तो क्या होता है कि यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर अपने को रखना पड़ता है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आवाज़ देने का मैंने काम किया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
फ्रेंड कभी भी अगर सपोज इस तरह का आप बंद कर रहे हैं तो देखिए पोजीशन एक लेकर आप बंद करते हैं तो तुरंत एक फोर्स का तुरंत आपको एक हेवी फोर्स लगाने की जरूरत हो, तुरंत क्या हो जाएगा, ट्रांसफर बंद हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देना, तो सेफ्टी पर्पज से आपको ग्लोव्स पहनना है, दूसरे बाद सेफ्टी शूज पहनना है और गॉगल्स पहनना और हेलमेट, ये पूरा सेफ्टी में आपको रहना। सपोज इंसिडेंट में से आपको कुछ ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे दूसरी बात है, यहाँ पे जब भी अगर यहाँ बंद कर दिया गया तो यहाँ पे स्टेटस पता चलता है एमडीबी में। जैसे एमडीबी का पावर आपका चला जाएगा, एमडीबी में कोई जैसे वोल्टेज या करंट जो भी चीज़ नहीं जाएगा तो हमको समझ में आ जाएगा आर्मी हमारा बंद हो गया। तो इससे भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये एमडीबी को फिट कौन सा कर रहा है, ट्रांसफार्मर ये कर रहा है, तो क्रॉस चेक भी हो जाता है। ठीक है, और उसको ऑन करने के बाद पूरा हम पावर चेक कर सकेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सारा चीज़ हमको चेक करना पड़ता है। और बीएमएस के थ्रू भी टीम लगी हुई है तो उसको वहाँ पे स्टेटस पता चलता है, यहाँ पे इतना वोल्टेज है, इतना करंट है, क्योंकि डीडीसी पैनल यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन लिंक करने का काम करता है, आपस में एक दूसरे को कनेक्शन सेंड करने का काम करता है। डीडीसी एक अपनी दुनिया होती है, मैं उसके बारे में कभी आपको डिस्कस करेगा। तो ये एमडीबी में क्या होता है, ऊपर जैसा कि आपको दिख रहा है एमडीबी में पूरा एक कैटलॉग रखा जाता है, कितने का एमडीबी है, उसका डिटेल क्या है। फिर एमडीबी से क्या होता है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है, इसके बाद सभी छोटे छोटे ब्रेकर होते हैं जो उसको एमडीबी से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और पावर को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन का काम यही होता है। सपोज अब कभी भी सपोज यहाँ पे अगर सपोज फेज है, इनकमिंग फेज अगर आ रहा है, फिर उसके बाद मल्टीमीटर फंक्शन होता है, मीटर होता है, तो वहाँ पे टोटल आपको हर चीज़ दिखाता है, आपको कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, पावर फैक्टर कितना है, टोटल केवीआर कितना है, किलोवाट कितना है, ये सारा चीज़ डिटेल जो सिस्टम होता है वो टोटल डिटेल आप यहाँ पे जान सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच जो आपको दिख रहा है वो ऑटो मैनुअल स्विच में होते हैं। ऑटो मैनुअल स्विच क्या होता है, सपोज कभी जब भी आप काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अगर फील्ड पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मैनुअल में लगा के आप काम कर सकते हैं। लेकिन सपोज आप अगर बीएमएस के थ्रू आप कनेक्शन चेक कर रहे हैं तो ऑटो में आपको रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक इसको चालू बंद हो सकता है या कुछ कर सकते हैं, चेंजिंग स्टेटस देख सकते हैं, इसलिए ऑटो में लगाने का। अगर सपोज आप ऑटो में लगाए हुए हैं तो बीएमएस के थ्रू आपका पूरा डिटेल आपको वहाँ पे जाएगा। अगर ऑटो में आपका नहीं है तो मैनुअल में आप इसको आके आपको चालू या बंद करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे जो भी इंजीनियर है यहाँ पे कैपेसिटर बैग देख रहे हैं और उसके बाद एमडीबी का आगे यहाँ पे देख रहे हैं, क्रॉस चेक करना पड़ता है, हाँ वाकई में इतना वोल्टेज या इतना चीज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सारा चीज़ आप एक ओवरव्यू आप तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि अगर फील्ड में अगर आप सपोज काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस में अगर काम कर रहे हैं तो ये सारी पॉइंट को आपको जरूरत है आपको और समझने की जरूरत है। ये इंटीग्रल पार्ट है इंटीग्रल का। कभी भी अगर सपोज अगर इस तरह की ड्राइंग कर रहे हैं तो ड्राइंग से थ्रू आपको फीडबैक आपको जाना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करके ये चीज़ को हमारा इफेक्ट होगा। कभी भी सपोज यहाँ तो अभी बिल्डिंग हमारा मेंटेनेंस में नहीं है, रनिंग में नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें ज़्यादा सामना करना नहीं पड़ता। लेकिन अगर टेनेंट अगर हमारा चालू है, क्योंकि हम किसी को सप्लाई अगर दे रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, हमको पूरा सोर्स के बारे में पता, फीड हमको पता करना पड़ता है, उसके थ्रू हमारा क्या होता है नहीं होता है, हर चीज़ का डिटेल हमको पता करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से आपको पूरा ऑब्जर्व करना है, क्या सिस्टम हमारा अगर सपोज इस आदमी को बंद करेंगे तो फिट इसको फिट जो कर रहा है, कौन सा एमडीबी हमारा बंद हो जाएगा, किस टेनेंट का पावर सप्लाई चला जाएगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जैसे एक एमडीबी होता है 4-5 फ्लोर को मेंटेन करने का काम करता है, पावर देने का काम करता है, इस तरह से। फिर यहाँ के सपोज हमने को चेक कर लिया तो फिर उसको हम ऑन कर लेते हैं, फिर उसको नॉर्मल पावर सप्लाई चला जाता है। तो इस तरह की क्या होता है, इस तरह जब भी ऑन होता है एक हिंज का साउंड आता है, ट्रांसफार्मर तुरंत ऑन होता है, क्योंकि हेवी पावर जाती है, यहाँ पे ज़्यादा रिपोर्ट नहीं है, इससे दिक्कत नहीं होती है। इंजीनियर यहाँ पे देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने के कि बाकी हमारा चल गया, लेकिन वैसे भी पता चल जाता है कि साउंड ऐसा ही आता है तो हमको पता चल जाता है कि ये साउंड आ गया। दूसरी बात यहाँ पे क्योंकि हर एक टीम लगी रहती है, एमडीबी के पास रहती है, एटीएस के पास रहती है, सिस्टम लगी रहती है, ये सारा सिस्टम। जैसे कि मैं यहाँ पे इंजीनियर से पूछ रहा हूँ जो फील्ड में काम करते हैं, एटीएस का क्या लिंक होता है। एटीएस का मेन चीज़ होता है नहीं, एटीएस ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच का मेन मीनिंग होता है यहाँ पे जनरेटर में वर्क करता है, इमरजेंसी लोड को समझने का काम करता है। यहाँ पे जो हमारे टेक्नीशियन है वो भी देख रहे हैं, पहले क्या करता था यहाँ पे एमडीबी जो मल्टीमीटर वहाँ पे कुछ भी हमको शो अप नहीं करता, लेकिन जैसे ही पावर को हमने रीसेट किया फिर से ऑन किया तो यहाँ पे हमारा टोटल तुरंत चलाया और डिस्प्ले में हमको बताना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती है। ये जो सामने जो आप दिख रहा है ये एटीएस का पार्ट्स है। उसके बाद फिर से एमडीबी